जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह में शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जिला इकाई ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के सामने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने सभी सर्वांगों में भर्ती, अस्थायी कर्मियों ने नियमितीकरण, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वायत्तता की रक्षा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगे उठाई। प्रदर्शन में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अभिषेक, रीजनल सेक्रेटरी देवराज आनंद, दिलीप कुमार, रोहित कुमार, शहनाज, दीपक लाल, जयशंकर मंडल, अली, नीलिमा मरांडी, शिखा विनास, विनीत विशाल, संतोष कुमार सिंह, शशि भूषण और विकास केसरी समेत कई बैंक कर्मचारी शामिल हुए। करना होगा वरना रोज धरना होगा यूएबीयू बढ़े चलो यूएबीयू लड़े चलो यूएबीयू बढ़े चलो। बीयू के बैनर तले सभी बैंकों ने मिलकर आज एक जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों की ये मांगे थी कि हम लोग को जितने दिन से लुभावने वादे दिए जा रहे हैं कि आपके 5 बैंकिंग करेंगे, हमारे बायोपेटेट में भी हुआ था, लेकिन उसके प्रति कोई आगे नहीं हो रही और ये लग जा रहा है कि ये लोग नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग ने मार्च 24 और 25 को हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार को हम लोग अभी ये होश में दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह डेली टू डेली बेसिस पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांगे में कोई भी मांगे ऐसी नहीं है जो कि ख़राब है। हम लोगों ने बोला है कि जैसे हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारी वर्कमैन स्टाफ बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट सफिशिएंट हो ताकि हम लोग का काम और कस्टमर का काम बढ़िया से होते रहे। जो लोग बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रहे हैं उनको हम लोग ये धमकी देना चाह रहे हैं यहाँ इस फोरम से कि अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। और तीसरी बात कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो सारी जायज़ है और उसको सरकार को इसको सुनना ही होगा। नहीं सुनेंगे तो हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। गिरिडीह जिले में रमजान के पाक महीने का पहला जुम्मा पूरे एहतराम और आस्था के साथ मनाया गया, जहां शहर की तमाम मस्जिदों में अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इबादत कर खुदा से रहमत और बरकत की दुआ मांगी। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के बडडीहा गांव में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक 3 घरों को निशाना बनाकर लाखों की संपत्ति उड़ा ली। जानकारी के मुताबिक चोरों ने नकदी, जेवरात, टीवी, बर्तन समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब रात करीब 2 बजे घर के सदस्य जागे और देखा कि दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और अलमारियां के लॉक टूटे हुए थे। पीड़ित परिवारों के मुताबिक कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस चोरी की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। रात को करीब 12-1 बजे यहाँ पे खिड़की तोड़ फोड़ करके और ताला तोड़ के ले गया सर। पता नहीं चला, हम लोग सो रहे थे, 4 बजे उठे थे। हाँ, तब देखेंगे कि खिड़की टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है और सामान बर्तन वगैरह है, केस, अंगूठी, चेन, अच्छा, पायल, यही 2 लाख लगभग। अच्छा, इसकी जानकारी थाना में दिए थे? हाँ सर, दिए थे। रात में हम लोग सबको पूजा करने के लिए गए थे, घर में कोई नहीं था। तो उसी टाइम चोर आई और सारा ज्वेलरी वगैरह, पैसा, बर्तन वगैरह सब चोरी करके रात में ही ले गई। तो सुबह में पुलिस आई, उसको देखे थे, आके सब बोल के गए हैं। थाना में भी आवेदन दे चुके हैं। गिरिडीह के जीवनदायिनी उसरी नदी के संरक्षण को लेकर
छिलका डैम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। समाज सेवी और माले नेता राजेश सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि मार्च के अंतिम दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो नदी में टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से चल रहे उसरी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद नदी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गंदगी, अवैध बालू खनन और शहरी कचरे ने इसे प्रदूषित कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से छिलका डैम निर्माण और 4000 पौधारोपण की योजनाएं बनी हैं, लेकिन अब तक ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ। सिन्हा ने जनता से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीन न रहें, अन्यथा गिरिडीह की यह ऐतिहासिक नदी भी हरमू नदी की तरह नाले में तब्दील हो जाएगी। उसरी बचाओ अभियान के अंतर्गत पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से जन आंदोलन हो रहा है और कई संगठन इसमें काम कर रहे थे, धीरे धीरे वो सारे संगठन उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले काम को स्टार्ट किया है। आपको पता होगा कि छिलका डैम बनने के लिए 1 साल पहले प्रशासन के सभी, चाहे वो डीसी महोदय हो, माननीय मंत्री हो या लघु सिंचाई विभाग हो या वन विभाग हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ने इस पर एक तरह से अच्छा प्रयास किया था। लेकिन आज के डेट में उसरी महोत्सव होने के बाद भी, आज 1 महीने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता के साथ छलावा है और हम लोगों ने सोचा है कि अगर मार्च लास्ट तक अगर इस पर सुगबुगाहट नहीं होगी, अगर उसरी बचाओ अभियान के अंतर्गत जो छिलका डैम के लिए CCL के पिछले GM बासफ चौधरी जी ने जो 2 करोड़ रुपया दिया और 2 करोड़ और आना है, अगर नहीं होता है, छिलका डैम नहीं बनता है या नाला का पानी नहीं बंद होता है तो बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन होगा। और आप तमाम लोगों से भी निवेदन है कि सिर्फ छठ में उसरी में लाखों की भीड़ लगाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसरी नदी कहीं हरमू नदी नहीं बन जाए, नाला नहीं बन जाए, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसरी नदी में ही हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आप तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप इस गिरिडीह को सुधारने के लिए, इस पर्यावरण को सुधारने के लिए, इस औद्योगिक क्षेत्रों का पर्यावरण को सुधारने के लिए एकजुट हो जाए, वरना गिरिडीह आगे आने वाली पीढ़ी जो है आपसे सवाल करेगी। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। पटेल नगर चौक पर द विजन लाइब्रेरी का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जीप अध्यक्ष ने इसे छात्रों के लिए ज्ञान का केंद्र बताया, जिससे उनकी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। भाजपा युवा नेता मनीष वर्मा ने लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बताते हुए छात्रों के लिए फायदेमंद बताया। संचालक ने जानकारी दी कि यहाँ वाईफाई, कंप्यूटर और पुस्तकालय की विस्तृत सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर सुरेश वर्मा, सदानंद वर्मा, जितेंद्र कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। पटेल नगर चौक पर लाइब्रेरी पढ़ाई के साथ साथ सुबह से लेकर के 10 बजे तक ले जितना तक मतलब बच्चा अपना पढ़ना चाहे, अपना मन खोल के पढ़े। और सुविधा के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। बाथरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ऑनलाइन हो गया, वाईफाई हो गया, ये हो गया। ये बहुत सस्ता में इस तरह से लाइब्रेरी खोला गया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद का पात्र भी है और मैं चाहती हूँ और बच्चों से अनुरोध करती हूँ, बच्चों और बच्चियों से, कि मन लगा के पढ़ें। इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है आपके भविष्य के लिए, आपके उज्ज्वल के लिए यहाँ लाइब्रेरी खोला गया है। जितने अच्छे से आप पढ़ सकिएगा, जितने अच्छे से आगे आप बढ़ सकिएगा। आज सिरसिया पटेल नगर स्थित पटेल नगर चौक पर द विजन स्टडी सेंटर का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी जी के द्वारा किया गया। इस द विजन स्टडी सेंटर के संचालक को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम ये देख पाते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और वो किसी तरह से 2 लड़का 3 लड़का मैनेज करके एक रूम तो गिरिडीह जैसे महंगे शहर में ले पाता है, लेकिन वो माहौल पढ़ाई का वहाँ पे नहीं हो पाता है। एक रूम में अधिक 3 बच्चे 4 बच्चे रहने की वजह से, तो उन बच्चों के लिए ये स्टडी सेंटर बहुत कारगर साबित होगा। वो आकर के यहाँ पे अपना समय बिता सकते हैं, अपनी किताबों के साथ अपना समय बिता सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है सेल्फ स्टडी जो हम लोग करते हैं वो आकर के यहाँ पे कारगर रूप से कर सकते हैं और उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है यहाँ के संचालकों के द्वारा। द विजन लाइब्रेरी में विशेष सुविधाएं हैं। लड़कियाँ और लड़काओं के लिए अलग अलग केबिन है। यहाँ आरओ की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, शांत माहौल है। छात्र छात्राओं से आग्रह है कि यहाँ अपना उज्ज्वल भविष्य के लिए द विजन लाइब्रेरी में अवश्य पधारें। गांवा एफसीआई गोदाम से जन वितरण प्रणाली डीलर को भेजे गए अनाज की जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह और अमतरो मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र राजवंशी ने डीलर बुधन मुसहर के सरकारी कांटे से अनाज का वजन कराया, जिसमें 1 क्विंटल 7 किलो अनाज कम पाया गया। आरोप है कि पूरे प्रखंड के 103 डीलरों को हर महीने 1 से 2 क्विंटल तक अनाज कम दिया जा रहा है, जिससे गरीबों का हक मारा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने एजीएम और डीएचटी पर अनाज चोरी का आरोप लगाते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं अमतोरो पंचायत में, गांव प्रखंड के बुधन जी का दुकान है। बहुत पहले से यहाँ डीलरों से शिकायत था कि गांवों में सभी डीलर को एजीएम के द्वारा, गोदाम प्रबंधक डीएसटी के द्वारा राशन कम दिया जा रहा, कटौती करके दिया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि धमकी दिया जाता है डीलर को, उन्होंने सहमे हुए रहते हैं। पदाधिकारी धमकी देता है राशन कम लो और भागो यहाँ से, अगर हल्ला करोगे लाइसेंस रद्द कर देंगे। डीलर बेचारे उनके अंदर का चीज़ है,
वो कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे पास शिकायत गोपनीय है। हमने पिछले बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं, जिसमें 11 सूत्री मांग है, उसमें लिखा हुआ राशन जांच के लिए भी वरीय पदाधिकारी आए भी थे, लेकिन जांच आज तक नहीं हुआ है। परिणाम है कि आज भी गाँव के हालत वही है गोदाम का। अभी जब सबके सामने यहाँ मुखिया जी भी यहाँ का है, 1 ग्राम जब सरकारी कांटा पर राशन वजन किया गया, 10-10 ग्राम वजन किया गया, फिर भी 1 क्विंटल 7 किलो कुछ अनाज कम पाया गया। तो निश्चित है एक डीलर के यहाँ अगर 1 क्विंटल 7 किलो कम राशन है तो 103 डीलर प्रखंड में हैं, और जबकि छोटे डीलर हैं, बहुत डीलर है जबकि इनका चाहे 40 क्विंटल है, उनका राशन 80 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, 100 क्विंटल है। तो ऐसे में हमको लगता है कि गोदाम से DSD और गोदाम प्रबंधक के द्वारा और पदाधिकारी जो भी होंगे 6 से 7 लाख महीना घोटाला है। वरीय पदाधिकारी से मेरी मांग होगा कि गोदाम का एक टीम गठन करके जिला से जांच किया जाए, और जो पता दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बैदाडी के पास मधुपुर गिरिडीह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।